करा दे ट्रैक करा दे दी तो फिर हम आयुष्मान धीरे चलो ना नंदा देवी महोत्सव। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा आइए लेकर चलते हैं आपको उत्तराखंड की विभिन्न संस्कृतियों व उत्तराखंडी लोक पर्व की ओर। नंदा देवी महोत्सव।
झूला पर्व। खीराया जगीराया पूजा सा खीराया खीराया जगीराया पूजा सा खीराया तो दीनायो मासा तू कहना कुमाऊनी होली। उत्तराखंडी लोक नृत्य की झलकियाँ। कुमाऊनी झोड़ा। गढ़वाली। अरे पारे नाम बैरागी धोनी सोले नाम सन्यासी धोनी चौथा कपिलाश होली होली हाजी हाँ गाड़ियों की मारुड़ी। टोलियाँ। Faculty of Education. अनादिकाल से संसार को बदलते देखा है। मैंने ब्रह्मांड की रचना देखी है और प्रलय का नृत्य भी। मैंने कई देव असुर संग्राम भी देखे हैं। मैं साक्षी हूँ उस महान क्षण का
जब सृष्टि के कल्याण के लिए देवता और असुर एक साथ आए। यह कथा है समुद्र मंथन की, संघर्ष की, सहयोग की, समुद्र की गहराइयों में छिपे खजानों की। यह गाथा है समुद्र मंथन की, अमृत के लिए संघर्ष की। यह परीक्षण है विज्ञान और सहयोग का। यह आरंभ है जीवन के मंथन का। मैं समय हूँ, संघर्ष हूँ, समर्पण हूँ। अनादिकाल से यह सृष्टि संघर्ष और सहयोग की कहानी कहते आई है। यह कथा केवल देवों और असुरों की नहीं, बल्कि जीवन के हर उस पहलू की है जहाँ सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान, त्याग और लालसा के बीच मंथन होता है। अब समय है उस पल को याद करने का जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। यह एक ऐसा क्षण था जब के सभी जीव एक साथ आए और अपने मतभेदों को भुलाकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम किया। मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरे में जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। मैं समय हूँ, मैंने समय के सभी रहस्य जाने हैं। आओ मैं तुम्हें उस काल में ले चलता हूँ जहाँ ब्रह्मांड संतुलन की खोज में है। देवता और असुर अमृत की लालसा में खड़े हैं। शक्ति, संघर्ष और धैर्य का यह संग्राम ब्रह्मांडीय संतुलन दर्शा रहा है। मैं उच्च सेवा समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य घोड़ा हूँ। मैं अपार शक्ति और वेग का प्रतीक हूँ और मेरी इसी शक्ति का प्रयोग कर औद्योगिक क्रांति के बाद रेल और सड़क परिवहन अस्तित्व में आया। मैं समुद्र मंथन से प्राप्त ऊर्जाओं में विशालता और शक्ति का प्रतीक ऐरावत हूँ। मेरी असीमित शक्तियों से ही औद्योगिकरण की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं मणि हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा, दिव्यता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हूँ। मैंने अत्यधिक गहरे मंथन के उपरांत प्रकाश रूपी ज्ञान प्राप्त किया है, जिसका सदुपयोग मानव जाति ने स्वयं को परिष्कृत कर विज्ञान एवं तकनीकी में किया। मैं कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त काल इच्छा पूर्ति का वृक्ष नहीं, वरन प्रकृति की समृद्धि, हरियाली और कृषि उत्पादन की शक्ति का प्रतीक हूँ। मैं समुद्र मंथन की ऊर्जाओं से प्राप्त रत्न स्वरूप शंख हूँ। मेरी मणि को ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है। मेरी ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर परमाणु ऊर्जा का विकास किया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में एक रत्न में चंद्रमा हूँ। शीतलता, शांति और मानसिक संतुलन की ऊर्जाओं का प्रतीक हूँ। सदियों से मानव जिज्ञासा और अनुसंधान का केंद्र रहा हूँ और आज विज्ञान ने मुझ पर पहुंचकर अपने रहस्यों को उजागर किया है। मैं समुद्र मंथन से प्राप्त विजय यशस्वी हूँ, जो अपार शक्ति और अचूक निशाने का प्रतीक है। मेरी शक्तियों का अनुसरण कर मिसाइल तकनीकी का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने अभी देखा कि समुद्र मंथन से प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग मानव जाति ने अपने विकास। मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरे में जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। मैं समय हूँ, मैंने समय के
सभी रहस्य जाने हैं। आओ मैं तुम्हें उस काल में ले चलता हूँ जहाँ ब्रह्मांड संतुलन की खोज में है। देवता और असुर अमृत की लालसा में खड़े हैं। सत्य संघर्ष और धैर्य का यह संग्राम ब्रह्मांडीय संतुलन दर्शा रहा है। मैं उच्च सेवा समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य घोड़ा हूँ। मैं अपार शक्ति और वेग का प्रतीक हूँ और मेरी इसी शक्ति का प्रयोग कर औद्योगिक क्रांति के बाद रेल और सड़क परिवहन अस्तित्व में आया। मैं समुद्र मंथन से प्राप्त ऊर्जाओं में विशालता और शक्ति का प्रतीक ऐरावत हूँ। मेरी असीमित शक्तियों से ही औद्योगिकरण की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं मणि हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा, दिव्यता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हूँ। मैंने अत्यधिक गहरे मंथन के उपरांत प्रकाश रूपी ज्ञान प्राप्त किया है, जिसका सदुपयोग मानव जाति ने स्वयं को परिष्कृत कर विज्ञान एवं तकनीकी में किया। मैं कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त काल इच्छा पूर्ति का वृक्ष नहीं, वरन प्रकृति की समृद्धि, हरियाली और कृषि उत्पादन की शक्ति का प्रतीक हूँ। मैं समुद्र मंथन की ऊर्जाओं से प्राप्त रत्न स्वरूप शंख हूँ। मेरी मणि को ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है। मेरी ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर परमाणु ऊर्जा का विकास किया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में एक रत्न में चंद्रमा हूँ। शीतलता, शांति और मानसिक संतुलन की ऊर्जाओं का प्रतीक हूँ। सदियों से मानव जिज्ञासा और अनुसंधान का केंद्र रहा हूँ और आज विज्ञान ने मुझ पर पहुंचकर अपने रहस्यों को उजागर किया है। मैं समुद्र मंथन से प्राप्त विजय तेजस्वी हूँ, जो अपार शक्ति और अचूक निशाने का प्रतीक है। मेरी शक्तियों का अनुसरण कर मिसाइल तकनीकी का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने अभी देखा कि समुद्र मंथन से प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग मानव जाति ने अपने विकास एवं प्रगति के लिए किया। उसी दौरान समुद्र मंथन से निकले संपूर्ण हलाहल विष को शिव ने मानव कल्याण हेतु अपने कंठ में उतार लिया, परंतु उसी हलाहल की कुछ बूंदें ब्रह्मांड में रह गई, जिन्होंने चिंता, अवसाद, असुरक्षा, अकेलापन के रूप में मानव जीवन को घेर लिया। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। मैं अकेलापन हूँ, हर आवाज के पीछे गूंजने वाली वो खामोशी जिसे सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। मैं असुरक्षा हूँ, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को धीमी जहर की तरह खत्म करती रहती हूँ। मैं चिंता हूँ, जो तुम्हारे मन में अनदेखे डर भरती हूँ और तुम्हें हर खुशी से दूर ले जाती हूँ। मैं अवसाद हूँ, खामोश चीखों का साया, जो उजाले में भी अंधेरा भर देता है। मैं अवसाद हूँ, तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपा वह विष जिसे तुम खुद भी नहीं पहचान पाते। मैं समय हूँ, विज्ञान के विकास स्वरूप जल में रासायनिक खादों की अधिकता ने जमीन को उपजाऊ नहीं बल्कि जहरीला बना दिया है। बढ़ती पैदावार के लालच में धरा की कोख को सूना कर दिया है। वैज्ञानिक परीक्षणों के प्रभाव पर जहाँ विभिन्न तकनीकियों का विकास हुआ, वहीं मेरा जन्म भी हुआ। मैं कोविड-19 जिसने सांसों से ज्यादा उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक गाथा है, जो कुमाऊं क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम कथा है। यह कहानी राजुला सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, जिसमें प्रेम और संघर्ष का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
कन घोड़ी को एड़ी लगी हे रूणा झूणा पानी लागते मुचकेला साजो लागते मुचकेला साजो लागतो मुचकेला साजो लागते मुचकेला साजो ऋण झूणा पानी जो ऋण झूणा पानी जो मैं लागी पर मैं तकी खुदाओ मैं लागी मैं तकी खुदाओ रानी, हमारा राज्य समृद्ध है, प्रजा भी सुखी है, लेकिन क्या स्वामी? हमारी कोई संतान नहीं। अब मेरे बाद यह राज्य कौन संभालेगा? संतान का सुख विधि के हाथ में होता है। हमने हमेशा अपनी प्रजा को संतान की भांति ही माना है। किंतु राजमहल को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता भी है। ये सुन राजपुरोहित राजा को बताते हैं कि बाबा बालकनाथ इच्छित वरदान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे उनके दर्शन के लिए अवश्य जाएं। इसके पश्चात वे दोनों बाबा बालकनाथ के दर्शन हेतु प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें एक व्यापारी दंपति जोड़ा चंपत चौका और गांगुली मिलते हैं। हे बाबा बालकनाथ, हमारी झोली संतान सुख से भर दो। महाराज, क्या आप भी यही प्रार्थना कर रहे हैं? हम भी वर्षों से संतान की कामना कर रहे हैं। शायद बाबा हमें एक ही राह पर लाए हैं। यदि बाबा कृपा करे और हमें पुत्र हो और आपको पुत्री, या हमें पुत्री हो और आपको पुत्र, तो क्यों ना हम उन्हें एक दूसरे से विवाह के सूत्र में बांध दें। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी महाराज। ना कॉल तो नहीं आई, उस दिन तो कर बाबा बालकनाथ के आशीर्वाद से राजा डोला शाह और रानी सुरेखा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सुनपति और गांगुली को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज, कहिए ज्योति जी। यह बालक बहुत भाग्यशाली है। यह बहुरंगी तेजस्वी होगा, लेकिन क्या ज्योति जी? इसकी कुंडली में अल्प मृत्यु योग है। यदि इसका विवाह जन्म के 5वें दिन एक नौरंगी कन्या से कर दिया जाए तो यह दोष समाप्त हो सकता है। पर इतनी छोटी आयु में विवाह, क्या कोई और उपाय नहीं है? नौरंगी कन्या? रानी, याद है हमने बाबा बालकनाथ के मंदिर में गांगुली और सुनपति को क्या वचन दिया था? हाँ महाराज। यह संयोग नहीं, बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद है। हमें वचन निभाना ही होगा। राजपुरोहित जी को बुलाया जाए। तो कुछ है भी नहीं ऐसा कि इसको बिठा ले फिर। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया। राजपुरोहित द्वारा विवाह का प्रस्ताव शौका देश ले जाया जाता है और वहां सुनपति और गांगुली इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात दोनों का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न होता है और विवाह के पश्चात राजा की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कुछ दरबारी यह अफवाह फैला देते हैं कि यह कन्या अशुभ है। समय बीतता है, राजुला अब बड़ी हो चुकी है। सवालों की जिज्ञासा लिए वह अपनी माँ के पास जाती है। माँ, दिशाओं में सबसे प्यारी दिशा कौन? पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं में कौन राजा? देशों में कौन देश? दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है रंगीला मालुशाही और देशों में देश है रंगीला बैराट। माँ, तो मेरा विवाह रंगीला बैराट में कर देना। यह कहकर वह भीतर जाती ही है कि दरवाजे पर विकिपाल दस्तक देता है।
सुनपति, तुम्हारी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। अब और अधिक विलंब न करो और राजुला का हाथ मेरे हाथों में सौंप दो। विवाह केवल मेरी बेटी की मर्जी से होगा। मर्जी? हा हा हा, अब फैसले केवल मेरी मर्जी से होंगे और यदि तुमने मना किया तो तुम्हारा ये घर जलाकर राख कर दिया जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ महल में मालूशाही को भी राजुला के बारे में पता चलता है, लेकिन उन्हें 12 दिवसीय निद्रा बूटी देकर सुला दिया जाता है। वहीं राजुला चुपचाप घर से निकलकर बैराट पहुंच चुकी है। वहां पहुंचकर राजुला देखती है कि मालूशाही निद्रा के वश में है और ये देख वो भावुक हो जाती है। वो उन्हें अंगूठी पहनाती है और उनके पास एक पत्र छोड़ जाती है। जब मालूशाही नींद से जागते हैं तो वह अपने हाथ में अंगूठी देखकर अचंभित रह जाते हैं और पास में पड़ा पत्र पढ़ते हैं। मालू, मैं तो तेरे पास आई थी मगर तू निद्रा के वश में था। यदि तुझे मुझसे प्रेम है और तू एक सच्चा राजा है तो मुझे लेने हुंड देश आना, क्योंकि मेरे पिता मुझे किसी और के संग आ रहे हैं। वह बिना देर किए अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं राजुला को पाने की राह पूछना आया हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजन, स्त्री का मोह सबसे बड़ा, इसने कामदेव को भस्म किया। राजा रंग ऋषि मुनि सबका वैभव नष्ट किया। जो इस बंधन से मुक्त रहे वही सच्चा योगी है, जो इसमें उलझा बस वही इस जग का भोगी है। गुरु उन्हें राजा का वेश त्याग कर जोगी बनकर हुंड देश जाने का सुझाव देते हैं। गुरु का आशीर्वाद ले वह हुंड देश पहुंचते हैं, जहां की शान और शौकत देखकर उन्हें अंदाजा आ जाता है कि विकिपाल राजुला को ब्याह के ला चुका है। भिक्षा दे माता, भिक्षा दे, तेरे द्वार पर आया एक सन्यासी है। ले जोगी, भिक्षा ले। तेरा भाग कैसा फूटा, तेरा भाग कहाँ से हारा। तेरे भाग में लिखा था रंगीला बैराट का राजा प्यारा। सजदज बैठी है बेगानी महलों में आज, पर किस्मत तेरी लिखी थी किसी और के ताज। यह सब सुनने के बाद राजुला पहचान जाती है कि यह कोई सन्यासी नहीं, उसका अपना प्यारा मालूशाही है। वो राजा को बताती है कि ये सन्यासी बड़ा चतुर प्रतीत होता है जो राज्य के काम आ सकता है, और इस बहाने से वो मालूशाही को महल में रख लेती है। गुप्तचरों को यह पता चलता है कि यह कोई सन्यासी नहीं बल्कि मालूशाही है। यह इस सूचना को राजा के पास प्रेषित करते हैं और यह सूचना पाने के बाद राजा मालूशाही को खीर में जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतरवाने की योजना बनाता है। राजुला को उसकी दासियों द्वारा इस योजना का पता चलता है और वह जाकर जोगी को सतर्क करती है, लेकिन तभी वहाँ विकिपाल आ जाता है। क्यों जोगी इतना सतर्क क्यों है? क्या हुआ जोगी, अचानक भूख मर गई? जोगी नहीं, मालूशाही, तू मेरे महल में आकर मुझसे राजुला छीन ले जाएगा। तूने छल किया राजा, अब न्याय होगा। न्याय? न्याय नहीं, अब युद्ध होगा। दोनों भिड़ते हैं। मालूशाही अपनी तलवार से विकिपाल को मौत की नींद सुनाता है और राजुला को अपना बना लेता है। हाँ, बहुत मुश्किलों के बाद ही सही, पर वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस यूँ समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
नृत्य सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है जिसमें प्रेम और संघर्ष का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कन घोड़ी को केड़ी लगी हे रूणा झूणा पानी लागते मुचकेला साजो लागते मुचकेला साजो लागतो मुचकेला साजो लागते मुचकेला साजो ऋण चूड़ा पानी जो ऋण चूड़ा पानी जो मैं लागी पर मैं तकी खुदाओ मैं लागी मैं तकी खुदाओ रानी, हमारा राज्य समृद्ध है, प्रजा भी सुखी है, लेकिन क्या स्वामी? हमारी कोई संतान नहीं। अब मेरे बाद यह राज्य कौन संभालेगा? संतान का सुख विधि के हाथ में होता है। हमने हमेशा अपनी प्रजा को संतान की भांति ही माना है। किंतु राजमहल को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता भी है। ये सुन राजपुरोहित राजा को बताते हैं कि बाबा बालकनाथ इच्छित वरदान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे उनके दर्शन के लिए अवश्य जाएं। इसके पश्चात वे दोनों बाबा बालकनाथ के दर्शन हेतु प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें एक व्यापारी दंपति जोड़ा शंपत शौका और गांगुली मिलते हैं। हे बाबा बालकनाथ, हमारी झोली संतान सुख से भर दो। महाराज, क्या आप भी यही प्रार्थना कर रहे हैं? हम भी वर्षों से संतान की कामना कर रहे हैं। शायद बाबा हमें एक ही राह पर लाए हैं। यदि बाबा कृपा करे और हमें पुत्र हो और आपको पुत्री, या हमें पुत्री हो और आपको पुत्र, तो क्यों ना हम उन्हें एक दूसरे से विवाह के सूत्र में बांध दें। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी महाराज। ना कॉल तो नहीं आई, उसने तो कर बाबा बालकनाथ के आशीर्वाद से राजा डोला शाह और रानी सुरेखा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सुनपति और गांगुली को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज, कहिए ज्योति जी। यह बालक बहुत भाग्यशाली है। यह नौरंगी तेजस्वी होगा, लेकिन लेकिन क्या ज्योति जी? इसकी कुंडली में अल्प मृत्यु योग है। यदि इसका विवाह जन्म के 5वें दिन एक नौरंगी कन्या से कर दिया जाए तो यह दोष समाप्त हो सकता है। पर इतनी छोटी आयु में विवाह, क्या कोई और उपाय नहीं है? नौरंगी कन्या? रानी, याद है हमने बाबा बालकनाथ के मंदिर में गांगुली और सुनपति को क्या वचन दिया था? हाँ महाराज। यह संयोग नहीं, बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद है। हमें वचन निभाना ही होगा। राजपुरोहित जी को बुलाया जाए। तो कुछ है भी नहीं ऐसा कि इसको बिठा ले फिर। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया। राजपुरोहित द्वारा विवाह का प्रस्ताव शौका देश ले जाया जाता है और वहां सुनपति और गांगुली इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात दोनों का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न होता है और विवाह के पश्चात राजा की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कुछ दरबारी यह अफवाह फैला देते हैं कि यह कन्या अशुभ है। समय बीतता है, राजुला अब बड़ी हो चुकी है। सवालों की जिज्ञासा लिए वह अपनी माँ के पास जाती है। माँ, दिशाओं में सबसे प्यारी दिशा कौन? पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं में कौन राजा? देशों में कौन देश? दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है रंगीला मालुशाही, और देशों में देश है
रंगीला बैराट। माँ, तो मेरा विवाह रंगीला बैराट में कर देना। यह कहकर वह भीतर जाती ही है कि दरवाजे पर विकीपाल दस्तक देता है। सुनपति, तुम्हारी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। अब और अधिक विलंब न करो और राजुला का हाथ मेरे हाथों में सौंप दो। विवाह केवल मेरी बेटी की मर्जी से होगा। मर्जी? हा हा हा। अब फैसले केवल मेरी मर्जी से होंगे और यदि तुमने मना किया तो तुम्हारा ये घर जलाकर राख कर दिया जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ महल में मालूशाही को भी राजुला के बारे में पता चलता है, लेकिन उन्हें 12 दिवसीय निद्रा बूटी देकर सुला दिया जाता है। वहीं राजुला चुपचाप घर से निकलकर बैराट पहुंच चुकी है। वहां पहुंचकर राजुला देखती है कि मालूशाही निद्रा के वश में है और ये देख वो भावुक हो जाती है। वो उन्हें अंगूठी पहनाती है और उनके पास एक पत्र छोड़ जाती है। जब मालूशाही नींद से जागते हैं तो वह अपने हाथ में अंगूठी देखकर अचंभित रह जाते हैं और पास में पड़ा पत्र पढ़ते हैं। मालू, मैं तो तेरे पास आई थी मगर तू निद्रा के वश में था। यदि तुझे मुझसे प्रेम है और तू एक सच्चा राजा है तो मुझे लेने हुंद देश आना, क्योंकि मेरे पिता मुझे किसी और के संग आ रहे हैं। वह बिना देर किए अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं राजुला को पाने की राह पूछने आया हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजन, स्त्री का मोह सबसे बड़ा, इसने कामदेव को भस्म किया। राजा रंग ऋषि मुनि सबका वैभव नष्ट किया। जो इस बंधन से मुक्त रहे वही सच्चा योगी है। जो इसमें उलझा बस वही इस जग का भोगी है। गुरु उन्हें राजा का वेश त्याग कर जोगी बनकर हुंड देश जाने का सुझाव देते हैं। गुरु का आशीर्वाद ले वह हुंड देश पहुंचते हैं, जहां की शान और शौकत देखकर उन्हें अंदाजा आ जाता है कि विकीपाल राजुला को ब्याह के ला चुका है। भिक्षा दे माता, भिक्षा दे। तेरे द्वार पर आया एक सन्यासी है। ले जोगी, भिक्षा ले। तेरा भाग कैसा फूटा, तेरा भाग कहाँ से हारा। तेरे भाग में लिखा था रंगीला बैराट का राजा प्यारा। सजधज बैठी है बेगानी महलों में आज, पर किस्मत तेरी लिखी थी किसी और के ताज। यह सब सुनने के बाद राजुला पहचान जाती है कि यह कोई सन्यासी नहीं, उसका अपना प्यारा मालूशाही है। वो राजा को बताती है कि ये सन्यासी बड़ा चतुर प्रतीत होता है जो राज्य के काम आ सकता है, और इस बहाने से वो मालूशाही को महल में रख लेती है। गुप्तचरों को यह पता चलता है कि यह कोई सन्यासी नहीं बल्कि मालूशाही है। यह इस सूचना को राजा के पास प्रेषित करते हैं और यह सूचना पाने के बाद राजा मालूशाही को खीर में जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतरवाने की योजना बनाता है। राजुला को उसकी दासियों द्वारा इस योजना का पता चलता है और वह जाकर जोगी को सतर्क करती है, लेकिन तभी वहाँ विकीपाल आ जाता है। क्यों जोगी इतना सतर्क क्यों है? क्या हुआ जोगी, अचानक भूख मर गई? जोगी नहीं, मालूशाही, तू मेरे महल में आकर मुझसे राजुला छीन ले जाएगा। तूने छल किया राजा, अब न्याय होगा। न्याय? न्याय नहीं, अब युद्ध होगा। दोनों भिड़ते हैं। मालूशाही अपनी तलवार से विकीपाल को मौत की नींद सुनाता है और राजुला को अपना बना लेता है। हाँ, बहुत मुश्किलों के बाद ही सही, पर वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस यूँ समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
जी हम सब सावरी सावरी प्यारे कोटा का झावरी सावरी सावरी प्यारे कोटा का झावरी डीजे मां ठुमका तारा हिलनी झुमका तारा डीजे मां ठुमका तारा हिलनी झुमका तारा ओ देखी बेरोनक अब आजा मेरी माधुरी सावरी सावरी प्यारे कोटा का झावरी सावरी सावरी प्यारे कोटा का झावरी प्यारे कोटा का झावरी हो Up next, we have FSM. है तैयारी तेरी सवारी दर पे आए तेरे पुजारी देख पुरारी बोले भंडारी सुन ले अब तू विनती हमारी आज तेरी पूजा करते हैं सभी मगन ओम शिवम 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 भोलेनाथ दमनधारी बोल बम बम ओम शिवम 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 भोलेनाथ दमनधारी बोल बम बम 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 तेरी भस्म का टीका किए हाथ मस्तक जो तेरा रहे उसको मृत्यु का है खौफ क्या थाम के तेरी उंगली चले थाम के तेरी उंगली चले हे नाथ शंभुनाथ जटाधारी भोलेनाथ हे दिलों के नाथ रख मेरा सर पे हाथ तुझे दूध में चढ़ाऊं तुझे फूल में चढ़ाऊं तेरी पूजा करके भोले तुझे आज मैं मनाऊं अरे झूम नाच मस्ती में होके सब मगन ओम शिवम 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 भोलेनाथ दमनधारी बोल बम बम ओम शिवम 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 भोलेनाथ दमनधारी बोल बम बम 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 जल प्रवाह मारुतस्थले कलेवलं बलं त्र्यम्बुजं तुण्डमालिका डमट्ट मट्ट मट्ट मट्टिनाद बट्ट बलभयं चकारी चरणताण्डवं करोतु शिव शिव पर्वत पे बैठे हैं भोले भंडारी करते हैं बाबा जी नंदी सवारी गौरा है गणपत है कार्तिक है संग में डमरू बजाए है त्रिनेत्रधारी पर्वत पे बैठे हैं भोले भंडारी करते हैं बाबा जी गौरा है गणपत है कार्तिक है संग में डमरू बजाए है त्रिनेत्रधारी शंभुनाथ बोले तीनों लोक बोले तेरी जय हो बाबा हे शिवाय बोले बोले शंभुनाथ बोले तीनों लोक बोले तेरी जय हो बाबा हे शिवाय बोले बोले विनती हमारी भी सुन ले भगवान ओम शिवम 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 भोलेनाथ दमनधारी बोल बम बम ओम शिवम 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 भोलेनाथ दमनधारी बोल बम बम 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 बोल बम मैं कुंभ मेले के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताऊंगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश पहुंचाया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार,
नासिक और उज्जैन में गिरे, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, जिससे इसकी अनुकूल किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इसी कारण महाकुंभ मनाने की परंपरा शुरू हुई। धन्यवाद पिताजी, आपने हमें कुंभ मेले के बारे में इतनी अच्छी और रोचक जानकारी दी। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। सतयुग में जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे प्रथम विष प्रकट हुआ। अमृत को तो सभी देवताओं में बांटा गया, किंतु विष को किसी भी देवताओं या दानवों ने स्वीकार नहीं किया। तभी प्रकट हुए हमारे महादेव भोलेनाथ और उन्होंने कहा, इस विष को मैं स्वीकार करता हूं। जब शिवजी ने उस विष को ग्रहण किया तब माता पार्वती चिंतित और सहमी सी थी। और फिर माता पार्वती ने शिवजी से कहा, जिस तरह से आपने इस विष को धारण कर इस विष को संसार में फैलने से रोक दिया, वैसे हमें आपके कंठ में भगवान में विराजमान रखेंगे और इसे आपके गले से मुझे नहीं उतारेंगे। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले बम बम, बोले कि नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। बोले काल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। और इस तरह बने हमारे महादेव नीलकंठ। What an incredible performance! Not, but definitely
definitely not waste. We have FTS and bio. आरंभ होने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और गांवों से वहां के देवी देवताओं के निशानों, छनटोलियों और डोलियों के साथ यात्रा निकलती है और अलग अलग स्थानों पर नौटी से आने वाली मुख्य यात्रा में शामिल हो जाती है। प्राचीन समय में गढ़वाल के राजवंशों द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता था। नंदा उत्तराखंड हिमालय वासियों की लोक देवी है। यहाँ नंदा को ध्यान अर्थात ब्याही गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि ऋषासों में हेमंत ऋषि और मैना के घर नंदा का जन्म हुआ। बालपन में ही नंदा का विवाह ऊंचे कष्ट है, अकेलापन, प्रतिकूल भौगोलिक मुश्किलें नंदा को वहां अपने मायके की याद आती है। उसे मायके बुलाया जाता है और एक अंतराल के बाद बड़े प्यार और सम्मान से उत्सव पूर्वक रिसासों निवासी अपनी आराध्या बेटी को ससुराल भेजते हैं। नंदा को ससुराल भेजने का ये आयोजन ही राज जात मैया की
Up next, we have fancy dress competition.
We had some announcement. पहले 5 मेरी And the name is Karan. Mobile number 9389965472. Mobile number is 2355. Okay, so the lucky woman is 0896 Yajendra Kataria. Okay, I repeat again, 0896 woman number Yajendra Kataria.
कमा लिया। कोई बात नहीं, पीछे दो। बता दो इसको, बॉयज को भी बुला सकते हो। बॉयज को भी बुलाओ ना, बॉयज भी है। ओके नेक्स्ट भी है, फॉलो या नेक्स्ट आप समझाएंगे। नेक्स्ट लकी कूपन है 0600 गोकुल पांडे। थोड़ा सा साइड सर आगे आएंगे थोड़ा सा सर प्लीज। देख अब तू देख बस अगर वो पास और है मेरा अभी वो पास और है अभी उधर हनी जी हां चलो लगो लकी नंबर है 0415 श्रेय। 0415 श्रेय। श्रेय kindly remove here to pick up your consolation prize. That is all.
The first consolation prize goes to 0344 Raj Aryan. I repeat, 0344 Raj Aryan, please come here. Thank you, Raj. The next consolation prize goes to 3152 Tushar Srivastava. I repeat, 3152 The next consolation prize goes to 4395 Vikas Kumar. I repeat, 4395 Vikas Kumar. The next consolation prize goes to 0995 Jitendra. I repeat, 0995 Jitendra. The last consolation prize goes to 2185 Rudra Pratap. I repeat, 2185 Rudra Pratap. We'll see you later for the main prizes. सूरज ऑफर क्यों दिया? हाँ जी हाँ जी ऑफर तो हमेशा इसलिए देते हैं ताकि
Welcome back everyone. It's time for our 6th, 5th and 4th main lucky draw prizes. 6th, 5th and 4th. मतलब ये कॉलेज के पास। हाँ हाँ ठीक है। गाड़ी में नाम का नहीं तब तक यहाँ गाना नहीं आता बाद में क्लेम करिएगा कल ले आना कल मेरे को ही मिलेगा भाई मेरे को ही मिलेगा भाई मिल गया आपको Open number 1254 Mamta. I repeat 1254 Mamta. The phone number is 847491. कोई नहीं भाई हमें तो देना पैसे तो देगा नीचे हटा दो The phone big prize goes 2238 Narendra Singh. I repeat, phone number 2238 Narendra Singh. Appreciate their creativity, effort and enthusiasm. So now it's time for the result. The third prize for the fancy dress competition goes to Shalini Mehta FCDM. Shalini, please come here. And finally, the winner of the Carnival 2025 Fancy Dress. Could you please come here? Congratulations to all our winners and a big round of applause for them, please, guys. Excitement from start to finish, and now it's time to announce the results. The third prize of the best stall goes to stall number 28, a cash prize of 1,000 rupees. Congratulations. Stall number 28, third prize. I'm sorry, the prize is 1,500 rupees for stall number 28, third prize. Goes to stall number 31. The cash prize is 2,000 rupees.
Stall number 31, please come here. And now finally 200 rupees goes to stall number 24. Let's give them a huge round of applause, guys. Congratulations to all our winners and big thank you to everyone for making the stalls a fantastic part of Carnival 2025. And teamwork, it's time to announce the winner of Carnival 2025 parade. And the winner of Carnival 2025 parade is Faculty of Education. सर थोड़ा सा मेरी आनी चाहिए हो गया ग्रेट बेटा आगे आ जाओ आगे हो ना आग लगा बेटा उसमें सिंह सर थोड़ा सा आगे को आइए आगे ले जाओ हो गया आ जाओ गाड़ी Third prize of lucky draw. I invite 3 students to come up on the platform. Sheila Dhingra. The third prize. So now we'll be doing the coupon. The third prize goes to 1137 Prashant Rajput. दोबारा हो जाए
सामने Lucky draw goes to 2823 Pawan Singh FPS. Pawan Singh, please report to the platform. The phone number of Pawan Singh is 9675725269. Thank you so much everyone. Best of luck for next time. ऐसे रोके रखना स्कूटी के पास। थैंक यू सर। पवन कांग्रेचुलेशन। चलो ओके ओके। हाउ आर यू? Please come here. First prize goes to stall number 27, cash prize of 2500 rupees. Stall number 27, I repeat. Congratulations, guys. Yes. मंत्री सुमित ऑर्डर में लस्सी गिरी है। सारे कर देंगे सारे खड़ा होगा तो सक्षम तो भाई नीले नीले सर सर मंत्री प्रियांशु कांडपाल, सुमित दुर्गापाल, please assemble for group photograph everyone. Now this camera.
और बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा। If you are